ओम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण का संवाद। श्रीकृष्ण द्वारा भीष्म की प्रशंसा और युधिष्ठिर को उनके पास चलने का आदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, अमित पराक्रमी के आश्रयदाता पुरुषोत्तम, आप ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इस त्रिलोकी का कुशल तो है ना? आप तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय ध्यान मार्ग का आश्रय लेकर स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ऊपर उठ गए हैं। इससे मेरे मन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 1-2 आपके शरीर में रहने वाली और श्वास, प्रश्वास आदि 5 कर्म करने वाली प्राणवायु अवरुद्ध हो गई है। आपने अपनी प्रसन्न इंद्रियों को मन में स्थापित कर दिया है। 3 गोविंद, मन तथा वाक आदि संपूर्ण इंद्रियां आपके द्वारा बुद्धि में लीन कर दी गई हैं। समस्त गुणों को और इंद्रियों के अनुग्राहक देवताओं को आपने क्षेत्रज्ञ आत्मा में स्थापित कर दिया है। 4 आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, जरा भी हिलते नहीं हैं। बुद्धि तथा मन भी स्थिर हैं। माधव, आप काठ, दीवार और पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो गए हैं। 5 भगवान, देवदेव, जैसे वायुशून्य स्थान में रखे हुए दीपक की लौ कांपती नहीं, एकतार जलती रहती है, उसी तरह आप भी स्थिर हैं, मानो पाषाण की मूर्ति हो। देव, यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ और यदि यह आपका कोई गोपनीय रहस्य ना हो तो मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। इसके लिए मैं आपकी शरण में आकर बारंबार याचना करता हूँ। 7 पुरुषोत्तम, आप ही इसको बनाने और विलीन करने वाले हैं। आप ही क्षर और अक्षर पुरुष हैं। आपका न आदि है और न अंत। आप ही सबके आदि कारण हैं। 8 मैं आपकी शरण में आया हुआ भक्त हूं और माथा टेककर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ प्रभु, इस ध्यान का यथार्थ तत्व मुझे बता दीजिए। युधिष्ठिर की यह प्रार्थना सुनकर मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को अपने स्थान में स्थापित करके इंद्र के छोटे भाई भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। 10 ध्यानमग्न श्रीकृष्ण से युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, बाण शैया पर पड़े हुए पुरुष सिंह भीष्म, जो इस समय बुझती हुई आग के समान हो रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन भी उन्हीं में लगा हुआ है। 11 बिजली की गड़गड़ाहट के समान जिनके धनुष की टंकार को देवराज इंद्र भी नहीं सह सके थे, उन्हीं भीष्म के चिंतन में मेरा मन लगा हुआ है। 12 जिन्होंने काशीपुरी में समस्त राजाओं के समुदाय को वेगपूर्वक परास्त करके काशीराज की तीनों कन्याओं का अपहरण किया था, उन्हीं भीष्म के पास मेरा मन चला गया है। 13 जो लगातार 23 दिनों तक भृगुनंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करते रहे, तो भी परशुराम जी जिन्हें परास्त न कर सके, उन्हीं भीष्म के पास मैं मन के द्वारा पहुंच गया था। 14 वे भीष्म जी अपनी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर बुद्धि के द्वारा मन का संयम करके मेरी शरण में आ गए थे, इसीलिए मेरा मन भी उन्हीं में जा लगा था। तात भूपाल, जिन्हें गंगा देवी ने विधिपूर्वक अपने गर्भ में धारण किया था और जिन्हें महर्षि वशिष्ठ के द्वारा वेदों की शिक्षा प्राप्त हुई थी, उन्हीं भीष्म जी के पास मैं मन पहुंच गया था। 16 जो महातेजस्वी बुद्धिमान भीष्म दिव्यास्त्रों तथा अंगों सहित चारों वेदों को धारण करते हैं, उन्हीं के चिंतन में मेरा मन लगा हुआ था। 17 पांडुकुमार, जो जमदग्निनंदन परशुराम जी के प्रिय शिष्य तथा संपूर्ण विद्याओं के आधार हैं, उन्हीं भीष्म जी का मैं मन चिंतन करता था। 18 भरत श्रेष्ठ, वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानते हैं। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ उन्हीं भीष्म का मैं मन चिंतन करने लगा था। 19 पार्थ, जब पुरुष सिंह भीष्म अपने कर्मों के अनुसार स्वर्गलोक में चले जाएंगे, उस समय ये पृथ्वी अमावास्या की रात्रि के समान श्रीहीन हो जाएगी। 20 अतः महाराज युधिष्ठिर, आप भयानक पराक्रमी गंगानंदन भीष्म के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जो संदेह हो उसे पूछिए। पृथ्वीनाथ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों विद्याओं को, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वों से संबंध रखने वाले यज्ञादि कर्मों को, चारों आश्रमों के धर्मों को तथा संपूर्ण राजधर्मों को उनसे पूछिए। 22 कौरव वंश का भार संभालने वाले भीष्म रूपी सूर्य जब अस्त हो जाएंगे,
उस समय सब प्रकार के ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कहता हूँ। 23। भगवान श्री कृष्ण का वो उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर धर्मज्ञ युधिष्ठिर का गला भर आया और वे आंसू बहाते हुए वहां श्री कृष्ण से कहने लगे। 24। माधव, भीष्म जी के प्रभाव के विषय में आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें मुझे भी संदेह नहीं है। 25। महातेजस्वी केशव, मैंने महात्मा ब्राह्मणों के मुख से भी भीष्म जी के महान सौभाग्य और प्रभाव का वर्णन सुना है। 26। शत्रुसूदन, यादव नंदन, आप संपूर्ण के विधाता हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें भी सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। 27। माधव, यदि आपका विचार मेरे ऊपर अनुग्रह करने का है तो हम लोग आपको ही आगे करके भीष्म जी के पास चलेंगे। 28। महाबाहो, सूर्य के उत्तरायण होते ही कुरुकुलभूषण भीष्म देवलोक को चले जाएंगे, अतः उन्हें आपका दर्शन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। 29। आप आदिदेव तथा अक्षर पुरुष हैं। आपका दर्शन उनके लिए महान लाभकारी होगा, क्योंकि आप ब्रह्मई निधि हैं। 30। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मराज का यह वचन सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने पास ही खड़े हुए सात्यकी से कहा, मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाए। 31। आज्ञा पाते ही सात्यकी श्री कृष्ण के पास से तुरंत बाहर निकल गए और दारुक से बोले, भगवान श्री कृष्ण का रथ तैयार करो। 32। राज सिंह, सात्यकी का यह वचन सुनकर दारुक ने मरकत, चंद्रकांत तथा सूर्यकांत मणियों की ज्योतिर्मयी तरंगों से विभूषित उस उत्तम रथ को, जिसका एक एक अंक सुनहरे साजों से सजाया गया था तथा जिसके पहियों पर सोने के पत्र जड़े गए थे, जोतकर तैयार किया और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को इसकी सूचना दी। वो शीघ्रगामी रथ सूर्य की किरणों के पड़ने से उद्भासित हो तुरंत के उगे हुए सूर्य के समान प्रकाशित होता था। उसके भीतरी भाग को नाना प्रकार की विचित्र मणियों से विभूषित किया गया था। वो प्रतापी रथ विचित्र गरुड़ चिन्हित ध्वजा और पताका से सुशोभित था। उसमें सोने के साजबाज से सजे हुए अंगों वाले, मन के समान वेगशाली, सुग्रीव और शैब्य आदि सुंदर घोड़े जुटे हुए थे। 33, 35। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि महापुरुषत्वे षट्चत्वारिंशोऽध्यायः 46। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में महापुरुष स्तुति विषयक 46वां अध्याय पूरा हुआ। 46।